इश्क की दास्तां नागमणि। तुम इस विधि में बाधा नहीं डाल सकती, ऐसा होने नहीं देंगे हम। एक बार जीत के इसका मतलब ये नहीं कि बार-बार जीतोगी। मोहिनी, हमारी बच्ची का है और इस बार हमें सीधा साफ जवाब चाहिए। कहाँ है सरगम? ये मोहिनी का माया जाल था। वो हमें समय चक्र में फंसाना चाहती थी देव। नहीं, ये गलत कर रही हो तुम। मोहिनी, ये गलत कर रही हो। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। मैं आ रहा हूँ पारो। तुम कहीं नहीं जाओगे देव। देव, तुम मेरा प्यार हो, तुम यहीं रहोगे देव। जी जी मुझे बचा सकती है। जी बचाना होगा। जी ये क्या है जीजी? ये एक मायावी यंत्र है रंभा। इस मायावी द्वार के पीछे कौन सी दुनिया है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं 24 घंटे में वापस नहीं आई तो इसे तुम जैसे ही अपने हाथ से घिसोगी मैं वापस आ जाऊंगी। वो यंत्र जीजी ने मुझे वो यंत्र दिया था। मैं जीजी को उससे अपने पास बुला सकती हूँ। जी तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, छोड़ो उसे। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पारो का और किसी का नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे पास आओ। जी ये हम क्या हम सब हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे ठीक है। हम सब घर वापस आ गए थे। हम सब ठीक है। अच्छा लौट आए। जी मदद करो जी। मैं वाली हूँ, मदद करो। क्यों बुलाया तुमने? सब बर्बाद कर दिया ना। ये तो होना ही था मोहिनी। तुम अब तक नहीं समझी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं।
चलो बच्चों, हम इन्हें इनके हाल में छोड़ देते हैं। चलो। क्यों बुलाया था तुमने? क्यों? बच्चों, आप दोनों ठीक हो ना? अब ठीक हो ना? हाँ। आप बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक माँ और पापा आपके साथ है ना, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो चुड़ैल आंटी भी नहीं। ये देखो देव, देव देखो हमारे हाथ में क्या है? पारस पत्थर। ठीक है, शांत हो जाओ। लेकिन ऐसा क्या है इस पारस पत्थर में इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? देव, खुश होने वाली बात है। इस पारस पत्थर से हम अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। सच्ची? हाँ, इसकी मदद से इनके अंदर की शैतानी ताकत खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चे आजाद हो जाएंगे। देव, जल्द से जल्द हमें दादाजी के पास चलना होगा। चलो। ठीक है। नहीं, एक सेकंड पारो। दादाजी तो बेहोश पड़े। क्या? हाँ। और कैसे? भोलेनाथ, ना कुछ हो गया। हमें तो पता ही नहीं था। देव, हमें जल्दी से दादाजी को देखने जाना होगा। चलो चलो। दादाजी, देव, दादाजी कहाँ हैं? यही तो थे। दादाजी, दादाजी, दादाजी! देव, दादाजी नहीं है यहाँ पर। पारो, शायद दादाजी को होश आ गया होगा और फिर वो कहीं बाहर गए होंगे। भोलेनाथ, रमन, ये चारों वापस कैसे आ गए? रमन, कहीं इनको हमारी साजिश के बारे में पता चल गया? आप हमेशा उल्टी बात क्यों करती है? कुछ नहीं होगा। हमें कैसे भी करके इनसे पहले दादाजी को ढूंढना होगा। हाँ। पारो, शायद माँ को पता होगा। एक काम करते हैं, माँ से चल के पूछते हैं। हाँ। चलो चलो बच्चों, चलो बेटा। माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? माँ, माँ उठो। माँ, माँ उठो ना। पापा, दादी को क्या हुआ है? चल क्या, इस घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी मिल नहीं रहे और माँ बेहोश पड़ी है। देव, माँ की धड़कनें धीमी पड़ रही है। मैं डॉक्टर को इतना समय नहीं है देव। माँ, बोलो ना, दादी को क्या हुआ है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप दोनों नहीं थी ना घर पे, तो दादी थोड़ी परेशान हो गई थी। बाकी कुछ नहीं। देव, हम यहाँ माँ का ख्याल रखते हैं। तुम दादाजी को ढूंढो। हाँ, जाके। लेकिन पारो। देव, हम पर भरोसा रखो। दादाजी को ढूंढो, हम माँ को संभाल लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, चलो दादाजी को ढूंढते हैं और माँ को आराम करने दो। चलो चलो। माँ, आराम से। आरो, तुम वापस आ गई बेटा। पर आपको हुआ क्या था माँ? आप अचानक से ऐसे, क्या हो गया आपको? पता नहीं, तुम लोग मिल नहीं रहे थे
और फिर बाबूजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मैंने तुम सबके लिए उपवास रखा था। फिर रंभा बहू मेरे लिए शरबत लाई। वो शरबत मैंने पिया और शरबत पीने के बाद मेरा जी बहुत घबराने लग गया। और फिर उसके बाद कुछ याद नहीं। बेटा तुम लोग कहाँ चले गए थे? और देव कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे आराम से। मगर इस समय आप आराम कीजिए, ठीक है? आप आराम कीजिए, हम आते हैं। अरे नहीं सुनो बेटा, पारो। जी मैंने हमेशा आपका साथ दिया है जीजी। मरना नहीं है जीजी, बचा। मैंने पूछा, तुमने कुछ भी वापस क्यों बुलाया? जी मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जी मुझे बचा सकती है आप? जोर से दादी आते देना, मुझे बचा लीजिए। जी पारो, दादाजी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, कहाँ चले गए? देव तुमने दादाजी के खुफिया कमरे में देखा क्या? नहीं, चलो चल के देखते हैं। हमने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब वो दूसरी दुनिया से कभी वापस नहीं आएंगे। हे भगवान, हम देव को क्या जवाब देंगे? दादाजी जी बेटा, हमें माफ कर देना, हम बच्चों को नहीं बचा पाए। दादाजी पीछे देखिए। बच्चों, मारो, तुम आ गए। हे भोलेनाथ, तुम्हारा लाख लाख शुक्र। दादाजी ये देखिए, पारस पत्थर, हमें पारस पत्थर मिल गया। अब हम अपने दोनों बच्चों को उस मोहिनी के जादू से आजाद कर सकते हैं। हाँ बेटा, इस पारस पत्थर की मदद से अब हम बच्चों को जल्दी ठीक कर देंगे। कहाँ गए ये सब? आज छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें। देव की जिंदगी से पारो और उसकी बेटियों को निकाल के रहूंगी मैं। जीजी जीजी मेरी आखिरी सांसें चल रही है। जीजी मैं मरना नहीं चाहती। जीजी ये दोनों घेरे दोनों बच्चों के लिए हैं। इसके 5 भाग 5 तत्वों को दर्शाते हैं। बच्चों, अब अपने अपने घेरे में आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ जाओ। घबराना नहीं है, हम सब यहीं हैं आपके साथ। जाओ बच्चों, बैठो।
मोहिनी, हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था मैं आऊंगी नहीं? तुम इस विधि में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसा होने नहीं देंगे हम। हमारे बच्चों पर तुम्हारा ये मायावी जादू और नहीं चलेगा। एक बार जीत के इसका मतलब ये नहीं कि बार बार जीतोगी। जीजी मुझे बचा लीजिए। जीजी 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 चली गई तो आप पहले पड़ जाएंगे। जीजी बचा लीजिए। जीजी आप छोड़ो मेरे पास। ये भी चली गई। और किस किस को दूर करोगी मुझसे तुम? वक्त रहते चली जाओ यहाँ से मोहिनी, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी तुम। धमकी दे रही हो? देखते हैं कौन जीता और कौन मरता है। पारो, देव, देव ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हम ठीक है। सरगम, बुलबुल, हमारे बच्चे ठीक है ना? सरगम, सरगम, सरगम कहाँ गई? सरगम, अरे सरगम कहाँ गई देव? पारो, ये सब मोहिनी की चाल है। लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे देव। दादाजी, अब बुलबुल को ठीक कीजिए। हम चल के सरगम को ढूंढते हैं। चलो। तुम्हें पता है बेटा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे समझते हैं। मैं तो बुरे के साथ बुरी रहती हूँ और अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बुरी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है आंटी। तुम इतनी प्यारी हो कि जी तो करता है कि तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखो, लेकिन अपनी नहीं, उस गुलाब की। नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं। बहुत देर कर दी बेटा। आंटी आपने ये क्या किया? मुझे छोटा क्यों कर दिया आंटी? मुझे बड़ा करो। मोहिनी, मोहिनी, हमारी बच्ची कहाँ है? और इस बार हमें सीधा साफ जवाब चाहिए। कहाँ है सरगम? नहीं आओ, मुझे यहाँ से उतारो प्लीज। सुनो, नहीं आओ। कितने अजीब हो ना तुम दोनों। तुम्हारी बेटी है, मुझे कैसे पता कौन ढूंढा अपनी बेटी को? मैं जीजी के जादू से तुझे शैतान से हैवान बना दूंगी। ऐसा हैवान जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? बुलबुल दरवाजा नहीं खोल रही, मैं मदद करूं? मोहिनी, मोहिनी, हमारी बच्ची कहाँ है? कहाँ है सरगम?
तुम्हारी बेटी है, मुझे कैसे पता? कौन ढूंढो अपनी बेटी को? मोहित, पारो, इससे बात करके फायदा नहीं है, वक्त बर्बाद करने वाली बात है। बेहतर यही होगा कि हम सरगम को खुद ढूंढें। सुनो, मैं आओ, मुझे उतारो। सरगम, सरगम, प्लीज, मैं आओ। सरगम बेटा, नहीं, मैं आओ, मुझे ऐसे उतारो प्लीज। मैं आओ, हेल्प, मुझे ऐसे उतारो। मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे उतरूं? कोई है? मुझे काटा सूख जाएगा। प्लीज, कोई बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? इतनी बड़ी मक्खी नहीं, बचाओ। दीदी, मुझे बचा लो। मेरी आखिरी सांस चल रही है। ठीक हो गई, अब खुश? थैंक यू मेरी स्वामी जीजी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा रंभा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ जीजी, आप जो बोलो मैं सब करूंगी। मेरी 100 में से एक रंभा। बहुत बड़बड़ करता है ये बुढ़ा। अब पढ़ मंत्र, पढ़ पढ़ पढ़, उठ। क्या उठेगा?
अब मेरी बारी है। पिद्दी, तेरे माँ बाप तुझे बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अब मैं जीजी के जादू से तुझे शैतान से हैवान बना दूंगी। ऐसा हैवान जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे प्रभु, कितने सुंदर गुलाब हैं। अब इनको पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा ही जाएंगे ना। अब इस घर में ना सारी जिम्मेदारी के काम हमको ही करने पड़ते हैं। समय तो बहुत खराब चल रहा है हमारा। अरे हर अच्छी चीज हमारे हाथ से फिसल काहे जाती है। जाने दो, कम से कम एक खूबसूरत का गुलाब हम अपने लिए ले तो सकते हैं। चाची जी, चाची जी, आपने सरगम को कहीं देखा क्या? सरगम? अरे हमको क्या पता है, हमने उस बच्ची का ठेका लेके रखा है क्या? सरगम हे भोलेनाथ, न जाने कहाँ होगी हमारी सरगम, किस हाल में होगी। मेरी बच्ची की रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ, उसकी रक्षा कीजिएगा। हमारी बेटी कहाँ? अरे सरगम का कुछ पता चला? नहीं, चलकर ढूंढते हैं ना कहीं पे, वो पता नहीं कहाँ होगी। चलो। हाँ चलो चलो। बच गई, मैं ठीक हूँ।
मंदिर के लिए फूल आए थे, शायद उसमें से गिर गया हो। ठीक है, जाके रख दो। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने कैसे किया? मेरे जूते की बर्फ कैसे बन गई? ये क्या हो रहा है? मैं जिस चीज को भी हाथ लगा रही हूँ वो बर्फ क्यों बनती जा रही है? बड़ी दादू देखिए ना, ये सब क्या हो रहा है? भोलेनाथ, ये बुरा वक्त कब खत्म होगा भोलेनाथ? खुद पर हुए हर बार हमें बर्दाश्त है, मगर हमारी मासूम बच्चियां, हमारी सरगम, हमारी बुलबुल, उनके साथ ऐसा क्यों? हमारी बच्चियों की रक्षा कीजिए, हमारी सरगम, हमारी बुलबुल, उनके साथ ये अन्याय मत होने दीजिए। सॉरी, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। आप कितनी अच्छी है। मुझे प्लीज देखो, मैं इधर हूँ, सुनो। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। मैं ठीक हो गई। सरगम, सरगम, बच्चा, सरगम, बेटा आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ थे? आप माँ, हमारी बच्ची। नहीं, मैं बड़ी दादू को छू नहीं सकती। अगर छू लिया तो ये भी बर्फ बन जाएंगे। मुझे माँ को बताना होगा। सरगम, देव, सरगम मिल गई, हमारी बच्ची मिल गई हमें। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, आपको अंदाजा भी नहीं हम कितना डर गए थे। देव, हाँ? अब तक दादाजी ने बुलबुल पर से शैतानी शक्तियों का विनाश कर दिया होगा। बुलबुल ठीक हो गई होगी। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। हाँ, चलो चलो बेटा, आपकी बहन के पास चलते हैं। चलो। जय भोलेनाथ। दादाजी, 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 दादाजी उठिए। क्या हुआ आपको? उठिए, आराम से, आराम से। अब ठीक है ना? हाँ दादाजी, दादाजी, ये सब कैसे हुआ? और बुलबुल, हमारी बुलबुल कहाँ है? हमें पता नहीं पारो, हम तो यहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अचानक किसी ने यहाँ जोर से कुछ मारा और हम बेहोश होकर गिर गए। पारो, मोहिनी अच्छे से जानती थी कि सरगम ठीक हो चुकी है।
इसलिए उसने सरगम को जानबूझ के गायब किया ताकि हम उसको ढूंढने में लग जाए और दादाजी बुलबुल के लिए दादाजी की साधना को तोड़ सके। मोहिनी को हम छोड़ेंगे नहीं। पर देव, हमारी बच्ची कहाँ होगी? देव, हमें उसे ढूंढना होगा। कहाँ होगी? शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा बुलबुल को। हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे। दादाजी उठिए, चलिए चलिए हमारे साथ। हाँ, चलिए 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 बेटा। माँ, मैं जिस चीज को भी छू रही हूँ वो बर्फ बन रहा है। माँ, माँ कहाँ है आप? माँ देखिए ना, मैं जिस चीज को भी छू रही हूँ पता नहीं वो बर्फ बन रहा है। माँ, माँ कहाँ है आप? पापा। नहीं, मैं माँ बाप के पास नहीं जा सकती। अगर मैंने उनको गलती से भी छू लिया और वो बर्फ बन गए तो नहीं। बुलबुल, प्रिंसेस, प्रिंसेस, बुलबुल। देव, अरे कहाँ गई? बुलबुल। प्रिंसेस, देव, हमारी बच्ची ठीक तो होगी ना? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बुलबुल। प्रिंसेस, नहीं, अब ये दरवाजा भी बर्फ में बदल जाएगा। अरे कुछ भी नहीं हुआ, शायद असर खत्म हो रहा है। इसे छूकर देखूं। ये क्या? ये तो बर्फ बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के बीच में आने से ये दरवाजा बर्फ में नहीं बदला? इसका मतलब अगर कपड़ा बीच में हो तो इसका असर नहीं होगा। ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब बुलबुल अंदर है। हाँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा, दरवाजा खोलिए, देखिए माँ बाप आए हैं। दरवाजा खोलिए बेटा। प्रिंसेस, प्रिंसेस दरवाजा खोलिए ना बेटा। सॉरी माँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। अगर वो भी बर्फ बन गए तो नहीं, मैं माँ बाबू से नहीं मिल सकती। प्रिंसेस बेटा प्लीज दरवाजा खोलिए ना, देखिए मामा पापा दोनों आए हैं। देव, बुलबुल दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? दरवाजा खोल बिटिया, देख बड़े दादू आए हैं। दरवाजा खोल बिटिया। बिटिया। बुलबुल। प्रिंसेस, क्या हुआ? बुलबुल दरवाजा नहीं खोल रही, मैं मदद करूं? मोहिनी, क्या किया है तुमने हमारी बुलबुल के साथ? बताओ। मैंने उसके साथ क्या किया है ये मैं बाद में बताऊंगी, और मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ ये भी मैं बाद में दिखाऊंगी। अब कोई कुछ करेगा तो वो
हम। पारो, छोड़ो। तुम भी किसके मुंह लग रही हो? ये कभी नहीं सुधरने वाली। हाँ, अपनी बीवी के लिए कोई ऐसे बात करता है? ऐसे बाहर नहीं जा सकती। कहीं कपड़ा हट गया और पापा में मेरी वजह से परफेक्ट बन गए तो? बुलबुल ने हाथों में दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? आपके पास कोई तो उपाय होगा ना मुझे ठीक करने का? एक दुनिया है जहाँ तुम अकेले जाकर रह सकती हो। तो मैं उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। ये है तुम्हारी नई दुनिया। तुम्हारी नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।